मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के चैप्टर द sermon एट बनारस के बारे में स्टडी करने से पहले हमें इसके टाइटल के बारे में जान लेना अति आवश्यक हो जाता है ताकि पाठ के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो सके। एक्चुअली sermon मीन्स होता है उपदेश, जिसे हम प्रीचिंग कहते हैं, यानी वह उपदेश, वह शिक्षा जिसमें गॉड, रिलीजन या अध्यात्म के बारे में बताया जाता है। तथा बनारस से तात्पर्य आधुनिक बनारस या बनारसी से है, अर्थात वह उपदेश जो बनारस में दिया गया हो। यानी यह चैप्टर गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो बनारस के नज़दीक है, में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजशाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुयोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। प्रत्येक राजकुमार जैसे उनका अपब्रिंगिंग यानी लालन पालन बहुत ही शानो शौकत से हुआ। गौतम बुद्धा, पॉपुलरली नोन एज द बुद्धा, also known as Siddhartha Gautam or Buddha Sakyamuni. He was the founder of Buddhism. Buddha is not a name but a title. It is a Sanskrit word that means a person who is awake. Let us come forward to discuss the central theme of this chapter. The sermon at Benares is the story of an unfortunate woman, Kisa Gautami. She had lost her only son. She carried the dead body of her son from one place to another. In the end, she came to Lord Buddha. Whatever Buddha preached her is mentioned in this story. तो आइए हम इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। वह एक राजकुमार थे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने सारे पवित्र हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। शिक्षा ग्रहण करके वह 4 वर्षों के पश्चात घर लौटे। 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक प्रिंसेस से हुई। उनका एक बेटा भी हुआ। 10 साल तक इस दंपति ने बड़ा प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत किया। 25 वर्ष की अवस्था तक सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखा गया था। बचपन में एक प्रोफेट ने बताया था कि यदि यह बच्चा दुखों से रूबरू हुआ तो यह एक भिक्षु बन जाएगा, यह सन्यासी बन जाएगा और सांसारिक सुखों को त्याग कर देगा। अतः 25 वर्षों की अवस्था तक सिद्धार्थ गौतम को सांसारिक दुखों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी तथा अंत में एक भिक्षुक को देखा जो भीख मांग रहा था, ये सारे दृश्य उनके जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों को त्याग करने का निश्चय कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि वे अपने परिवार को छोड़ दिए और भिक्षु बन गए। वह संसार में आध्यात्मिक खोज के बारे में निकल पड़े। सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में भटकते रहे। अंत में वह मनन करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण किया कि वह वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। 7 दिनों के बाद उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा, यानी ज्ञान का वृक्ष। उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे, अर्थात ज्ञान वाला, अर्थात जागृत। उन्होंने शिक्षा देना और ज्ञान और सच्चाई का संदेश देना प्रारंभ कर दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया
यह गंगा के तट पर सबसे पवित्र स्थान है। उनका पहला उपदेश रहस्यमयी कष्ट अर्थात मृत्यु के बारे में उनके ज्ञान को दर्शाता है। इसमें महात्मा बुद्ध ने मृत्यु की सार्वभौमिकता के बारे में बताते हैं, जो कि अटल है, यानी जिसे टाला नहीं जा सकता है। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का एकमात्र बेटा था। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। वह चाहती थी कि कोई ऐसा दवा मिल जाए जो उसके बेटे को जीवित कर दे। लोगों ने उस महिला को पागल कहा। आखिर उसे एक आदमी मिला। उसने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध से मिले। वह बुद्ध के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उसे कोई औषधि दे दें ताकि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। काफी गहरे विचार के बाद बुद्ध ने उस महिला से कहा कि वह एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाए, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त थी। उस सरसों को उस घर से लाने की मनाही थी जहां कोई भी व्यक्ति नहीं मारा हो, या उस घर के सदस्य की मृत्यु न हुई हो, या उस घर वाले के रिश्तेदार की कोई मृत्यु नहीं हुई हो, या उस घर के सदस्य के कोई जान पहचान में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी सरसों लाने के लिए घर घर गई, लेकिन शर्त के मुताबिक उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंत में वह उदास हो गई, थक गई। उसने शहर की रोशनियां देखी। शीघ्र ही अंधेरा हो गया। उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा। अब उसने महसूस किया कि मौत असंभावी है, इसे नहीं टाला जा सकता। वह बुद्ध के पास लौट आई और उनसे आशीर्वाद मांगी। अपने उपदेश में बुद्ध ने उसे बताया कि हमारा जीवन संक्षिप्त और कष्टपूर्ण है, दुखदायी है। हर प्राणी जो जन्म लेता है वह मरता है, यानी मैन इज मोर्टल। कुम्हार द्वारा बनाया गया बर्तन अस्थायी नहीं है, एक न एक दिन इसे टूट जाना है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को मरना है। मौत किसी को नहीं छोड़ती। कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। कोई प्रिय मरता है तो हर व्यक्ति रोता है, मगर रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ जाता। इसलिए मौत और कष्ट दोनों अटल है। बुद्धिमान व्यक्ति इसके लिए अफसोस नहीं करते, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। रोने से मन को शांति नहीं मिलती। इसके विपरीत विलाप करने से व्यक्ति की पीड़ा बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाती है, उसके शरीर को भी कष्ट होता है। वह व्यक्ति जिसने अपने दुख पर काबू पाना सीख लिया है, उसे मन की शांति मिलती है। और इस तरह से इस चैप्टर का अंत होता है। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।